जय संविधान भाई लोगों भारत आदिवासी पार्टी का एक कार्यकर्ता है जो कि आज के इस वीडियो में वो भारत आदिवासी पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी के जो नेता है जैसे कि राजकुमार रोत जी, इन सब की सच्चाई आज वो जनता को बताने वाला है। लेकिन मुझे इस बात के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है कि ये बात सही है या फिर गलत, जो कि अभी भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता बोलेंगे। लेकिन अगर आप 84 विधानसभा सीट से हैं तो कमेंट करके बताना कि ये बात सही है या फिर गलत, क्योंकि ये जो भारत आदिवासी पार्टी का कार्यकर्ता जी है ये भी 84 विधानसभा सीट से है। 84 विधानसभा सीट पर भारत आदिवासी पार्टी कांग्रेस बीजेपी के सामने खड़ा हो गया है। कैसे? लेकिन भाई लोगों, ये जो भारत आदिवासी पार्टी का कार्यकर्ता है ये भारत आदिवासी पार्टी के विरोध में क्यों जा रहा है? देखो, इसके पीछे बहुत ही बड़ा रीजन है। वो रीजन ये है कि भारत आदिवासी पार्टी जो है और भारत आदिवासी पार्टी के जो नेता है जैसे कि मैंने बताया राजकुमार रोत जी, ऐसे बहुत सारे नेता हैं, इन्होंने भारत आदिवासी पार्टी का ये जो कार्यकर्ता है इनको भारत आदिवासी पार्टी से निकाल दिया। उसके बाद में ये भारत आदिवासी पार्टी का कार्यकर्ता भारत आदिवासी पार्टी के सामने खड़ा हो गया और अब भारत आदिवासी पार्टी के सामने 84 विधानसभा सीट से भारत आदिवासी पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं के सामने और कांग्रेस बीजेपी के सामने निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है। और इस भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता का नाम है परवेश भगोरा, जो कि अब चुनावी मैदान में है। लेकिन इन्होंने ऐसी बहुत सारी बातें राजकुमार रोत जी और भारत आदिवासी पार्टी को लेकर बोली है, लेकिन इन्होंने जो बोला है वो सही है या फिर गलत, वो आप ही कमेंट करके बताना है ना। हाँ तो भाई लोगों, ये जो भारत आदिवासी पार्टी का कार्यकर्ता जी है परवेश भगोरा जी, इनका क्या कहना है और आगे भारत आदिवासी पार्टी को लेकर और भारत आदिवासी पार्टी के जो नेता है इन सब को लेकर देखते हैं। आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आप अपना थोड़ा सा परिचय देंगे? मेरा नाम परवेश भगोरा है। मैं भी आपको सेवा जोहार भी करता हूँ। जय भारत। मैं गांव रोयडा चिखली तहसील का रहने वाला हूँ और मैं विधायक प्रत्याशी निर्दलीय उम्मीदवार हूँ 84 विधानसभा क्षेत्र। मैंने अभी बताया था निर्दलीय के रूप में नामांकन जो भरा है, ठीक है, तो उसके पीछे क्या उद्देश्य लेके आपने ये बीड़ा उठाया? उसके लिए यही कि यहाँ पे तीनों राष्ट्रीय पार्टियों ने धोखाधड़ी हमारे युवाओं के साथ बहुत खिलवाड़ किया, इसीलिए हमने निर्दलीय खड़ा होने की कोशिश भी की है। और हम भी पहले कहीं न कहीं पार्टी में ही थे। पहले मैं बीएपी में ही था, पर बीएपी से मेरे को क्या पता किस कारण से मुझे निकाला गया वो तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मुझे भी पता चला कि ये बीएपी बहुत भ्रष्टाचारी पार्टी है। तो मैंने भी बाहर निकलने की कोशिश की। अच्छा। बीएपी के राजकुमार ने जब 2022-23 में एक घोषणा की थी हमारे चिखली तहसील में, यूँ कहा था सब युवाओं के सामने, और बीएपी के कार्यकर्ता भी थे और मैं भी बीएपी का कार्यकर्ता, उस वक्त बोला था कि अगर जो भी बूथ फर्स्ट आएगा, जो भी पंचायत फर्स्ट आएगी, उस गांव को या बूथ को मैं गोद लूँगा। गोद लेने का कारण यही हुआ कि गोद लेगा तो अगर उसका विकास, जैसे कि पानी की सुविधा, हर घर घर नल की व्यवस्था और लाइब्रेरी की व्यवस्था और जो स्कूलें थी उसकी मरम्मत करवाते, और गांव की सड़कें जो अधूरी थी, टूटी फूटी थी, उसकी अच्छी करवाते। वो हमारी मांगे भी थी, लेकिन राजकुमार जी ने वो नहीं किया, इसीलिए मेरे को निर्दलीय फॉर्म भी भरना पड़ा।
अच्छा। आपने ये अभी बताया है कि उस टाइम उन्होंने घोषणा की थी जो बूथ सबसे ज्यादा मतदान करेगा उनको वो गोद लेंगे। हाँ, तो मुझे एक दो बूथ के नाम बता सकते हैं जहाँ मतदान हुआ था और गोद नहीं लिया? वो बूथ जो मैं जिस गांव से आता हूँ, जो मेरा प्रॉपर गांव है रोएडा और मानपाड़ा, वो बूथ था, वही सबसे चिखली तहसील में फर्स्ट था। तो उसमें न तो राजकुमार आके खड़े रहे, न तो वहाँ आके बैठे, वहाँ की जनता से न तो बातचीत की, और वहाँ के कार्यकर्ता भी, हम लीडरशिप भी कर रहे थे, हमें भी नहीं पूछा। और आने की अब चुनाव आए तब गाड़ियों पे घूम रहे, और जब चुनाव जीतते हैं तो बस गाड़ियों में, बड़ी गाड़ियों में, फॉर्चूनर में बैठ के चले जाते हैं दिल्ली की तरफ। अब हवा में उड़ रहे अब तो। तो आपने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि जीतने के बाद में उन्होंने मुड़ करके वापस आपके जो सबसे ज्यादा मतदान किया था राजकुमार जी को, उस बूथ के, उस गांव की ओर नहीं देखा और न विकास की ओर ध्यान नहीं दिया। हाँ, नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। वो तो जाहिर सी है, वहाँ की जनता भी जानती है और हम भी जानते हैं, और हम भी उनके सामने जाते हैं, जनता भी हमारे सामने जवाब पूछती है कि भाई तुम उनके साथ थे तो तुम, इन लोगों ने विकास आप लोगों ने करवाया क्यों नहीं? तो हमें भी जवाब पूछती है। इसीलिए हम बीएपी से बाहर निकल गए, क्योंकि हम स्वतंत्र रूप से निर्दलीय लड़ेंगे और जीतेंगे, ये हमारी पूरी कोशिश है। तो ये भारत आदिवासी बिल्कुल। पार्टी जो बनी है, पहले ये बीटीपी के नाम से थी, ठीक है, अब भारत आदिवासी पार्टी बने हैं। तो उससे दूसरी बार राजकुमार जी यहाँ एमएलए बने थे, उसके बाद उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा और वो जीते, और उपचुनाव यहाँ 84 में हो रहे हैं। तो ऐसे में चिखली ब्लॉक से उन्होंने दावेदारी वहाँ दी है, अनिल कटारे को प्रत्यक्ष बनाया है और मैदान में उतारा है। तो आप उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उनको लेकर तो यही कहना चाहते हैं कि जो उम्मीदवार जो अभी अनिल कटारा है, वो जो मैं जिस क्षेत्र से हूँ इसी सीट से वो जिला परिषद सदस्य भी है अभी वर्तमान, और एक भी काम जिला परिषद से भी आज तक अनिल कटारा जी ने नहीं किया है। और वो भी बहुत जल्दी बीएपी यहाँ से खोने वाली है, बहुत जल्दी हो जाएगी, क्योंकि बीएपी के वादे ओनली खोखले हैं, क्योंकि बीएपी ऐसा है क्या?